देती थी इसकी छोटी सी सुबह की मुस्कुराहट। बाबू मेरा चला गया। मशहूर डॉक्टर डॉक्टर इमरान रहमान और भागलपुर के जाने माने और बिहार के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान का 12 वर्ष का पुत्र मोहम्मद ज़ोएब रहमान का आज सुबह 3 बजे निधन हो गया, जिसकी उम्र महज 12 साल थी। सेंट जोसेफ स्कूल में पास करके 7th क्लास में हो गया था। इर्रिपरेबल लॉस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत दुखद घटना है सर। हाँ भाई, मेरे लिए तो इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है, क्या बता सकते मैंने सुना कि 3 दिन से लगातार फीवर था, उतर नहीं पा रहा था। हैं। देखिए ऐसा है इसको कि इसको 2 बरस की उम्र में 2 महीने की उम्र में वेंट्रिकुलो पैराइटल शंट लगा था दिमाग में। उस शंट लगने के बाद 12 बरस तक तो एकदम अच्छा रहा। जब से ये 6ठे क्लास में गया है उसके बाद से इसको कुछ न कुछ परेशानी आने लगी, और उस परेशानी को दूर करने के लिए, वो परेशानी कुछ ज़्यादा नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजिकल आती थी, तो हम लोग समझते थे कुछ होगा, दिखाते भी थे यहाँ पर, सब लोग ठीक था। लेकिन क्या है कि बीच में सर में दर्द हुआ, उल्टी हुआ और बेहोश भी हो गया, जिसके लिए हम लोग इलाज कराने के लिए पटना में जहाँ ने बीपी शंट लगा वहाँ भी गए, और हम बम्बई भी गए, सब जगह। लेकिन सभी लोगों ने इसकी रिवीजन सर्जरी के लिए अनमना कर दिया कि ज़रूरत नहीं है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। लेकिन अभी हाल में हम लोग बम्बई से दिखा उखा के लौटे हैं। अभी ये वो तो तरसों बल्कि कहा जाए कि उसको शाम में हल्का सर में दर्द हुआ और एक आध 2 वोमिटिंग भी हुई, और थोड़ा मन नहीं करना, स्लीपी रहा है। तो रात भर सोआ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को लगा ठंडा वंडा लग गया होगा, तो चलो कोई एंटीबायोटिक वगैरह देना दे ही दिया। लेकिन अगले दिन से इसको आस्ते आस्ते गोनूदगी यानी कोमा में ये जाने लगा, और इसको बुखार बहुत कस के चढ़ने लगा। इतने बड़े बच्चे को बुखार अगर दिन भर में 3-4 बार ऐसा आ जाए कि आदमी थर्रा जाए, तो आप समझ सकते क्या होगा। तो हम लोगों ने बुखार नापने में जो देखा तो मालूम लग रहा था कि 102 और 103 के बीच में रह रहा था, और अपने से बुखार डाउन भी हो जा रहा था। खुदा मालूम क्या था। लेकिन सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह यहाँ पर जो जितने न्यूरो फिजिशियन है, सर्जन है, सबों को हमने दिखाया भी। सब दिखाने के बाद सब लोगों का कहना था कि ये फिजियोलॉजिकल है और इसका कोई पैथोलॉजिकल ये नहीं है, ऐसा वैसा बोल रहे थे सभी ने बात। लेकिन जब बुखार जो है अपनी शिद्दत इख्तियार करने लगा, 103 के राउंड अबाउट आने लगा, तब तो मेरा कहना था कि भैया मेरे ये अगर फंक्शनल है मान लेते हैं तो बुखार क्यों आएगा, ठीक है। और इस मसले पर सब डॉक्टरों ने मिल कर के जो राय कायम की वो यही था कि भी हो सकता है कि इसको मलेरिया हो सकता हो कि इसको मेनिंजाइटिस हो, वायरल मेनिंजाइटिस हो, ठीक है। तो इतने कड़े किस्म के एंटीबायोटिक वैनकोमाइसिन वगैरह सब चीज़ दिया जा रहा था, लेकिन बुखार तो कम होने का नाम नहीं रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि परसों मतलब 5 बोतल पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न लग गया, लेकिन बुखार नहीं डाउन हुआ। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से, चूँकि आप भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पूरे बिहार में आपका नाम है, आपके हिसाब से क्या था, मतलब देखिए डॉक्टर ये नहीं तो डिटेक्ट कर पाए? सुनिए, ये तो एक शोध का विषय है। मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इन नटशेल में ये बता दूं कि देखिए क्या हो रहा है कि आप सुनते होंगे कि बिहार के लोग और यूपी के लोग जब कोई बीमारी के असमंजस में फंसते हैं तो सीधे साउथ में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ में बहुत चमत्कार है, बस एक ही डिफरेंस ये है कि वहाँ मरीज़ को रख करके ठहर करके डॉक्टरों का एक समूह उसको देखता है, इसीलिए कंक्रीट नतीजे पर पहुंच जाता है। और हमारे यहाँ हर डॉक्टर अकेले के लिए बसरी बजा रहा है, तो जाहिर है कि रख करके ठहर करके उसको देखने की फुर्सत नहीं है। चुनांचे बड़े बड़े केस जो है उनसे मिस कर जाते हैं। और मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये केस को हम निम्हांस ले जाते तो निम्हांस वाले लोग उसको रखते,
महीना भर भी रखते, ऑब्जर्व करते, सब कुछ करते और कंक्रीट डिसीजन पर लेके आते। यहाँ पर जितने लोग हैं काबिल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सब अकेली अकेली बसरी बजा रहे हैं। दैट इज़ द, इसका क्या हुआ, नुकसान मुझे सहना पड़ गया। आपको सहना पड़ा। डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि कल वो 6 पास करके जोसेफ में 7th में आप रिजल्ट लाने गए थे। जी जी गए थे, यहाँ बेहोश पड़ा था, क्योंकि एग्ज़ाम का वो रिज़ल्ट का डेट था तो मुझे जाना पड़ा। मैं गया था, फादर से भी मिला था और सबसे मिला था, और हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो भी है आप इसको आगे बढ़ाया जाए अपनी जगह। तो वो लोग असमंजस में हैं कि क्या करा जाए, लेकिन भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए ये सब प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे को, लेकिन उस बोली करने से क्या होगा, तो ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। अब क्या। डॉक्टर साहब, वी मस्ट से दैट कि इट्स इररिपीरेबल लॉस फॉर योर साइड। मेरे पास तो इसके शब्द नहीं है कि बुढ़ापे का सहारा जिसको बोला जाता है। तो मैं भी देखता हूँ, मैं भी इंसान हूँ कि बच्चा जो नौजवानी के इस पर आ रहा है, जिससे हम गुफ्तगू कर सक रहे हैं, अपने इम्प्रेशन और अपने ख्यालात को शेयर कर सकते हैं, वो ऐसी उम्र होती है जिसमें बाप बेटे में बड़ी लगाव होता है। ठीक है, वही टाइम है। ऊपर वाले अनटाइमली डिमाइस, ये तो दुख दे जाता है जीवन जी 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 यही है, अनटाइमली डिमाइस हुआ, और क्या कहेंगे। अब इसका दुख कहाँ तक हमको खींच के ले जाएगा, क्या करेगा, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन दुनिया जानती है कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। बहरहाल जो नुकसान होना था हो गया, और उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि हमारे मेडिकल पद्धति में अगर हम बिहार के डॉक्टर मिल के चलें तो साहब ये सब नुकसान जो है, नुकसान तो बहरहाल नुकसान है। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 21 चैनल आपके दुख में हमेशा साथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।